हम किसी के वजूद को तो जबरदस्ती घर से निकाल देते हैं, मगर उसके एहसास को दिल से निकालना मुमकिन नहीं। अस्मा की याद जिंदगी भर इस घर में रहेगी। आप उसका जिक्र यहाँ से नहीं निकाल पाएंगी। उसकी अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बस उनकी खिदमत में लगी हुई है। वो डॉक्टर्स ने कहा है कि उन्हें कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज। अब ये उसकी अम्मी कहाँ से आ गई अचानक से? वो उसका मामू आया था ना। मामू? पहले तो आप लोग कह रहे थे कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, माँ भी आ गई और मामू भी आ गए। सुंबल को अस्मा और शहरयार के बारे में मालूम है? आपा, वो आजकल के दौर की पढ़ी लिखी लड़की है, समझदार है। वो शहरयार और अस्मा के अफेयर के बारे में जानती है, लेकिन बाकी बातें वो उसे ना ही पता चले तो बेहतर। हेलो जी बीजी, ये हम डिनर पे आए हुए थे ना, तो ज़ारा की तबीयत खराब हो गई थी, बीपी हाई हो गया था उसका, तो फिर उसको लेकर हॉस्पिटल आना पड़ा। ज़ारा की तबीयत खराब हो गई? अरे क्या हो गया एकदम से? यहाँ से तो खैर से अच्छी खासी गई थी। बेचारी मेरी माँ सोच रही है कि हम हॉस्पिटल में हैं और हम यहाँ फार्म हाउस पे बैठे हैं। आई एम सॉरी समीर, सब बहुत बड़ी गलती हो। मुझे बीजी के जज्बात के साथ ऐसे नहीं खेलना चाहिए था। काश अस्मा मेरी बात मान जाती। क्या बात? समीर, मैंने अस्मा से कहा था कि वो अपना बच्चा हमें दे दे। मैंने उसे यकीन दिलाया था कि हम उसके बच्चे को अपनी सगी औलाद से बढ़कर प्यार करेंगे, लेकिन वो नहीं मानी। पागल तो नहीं होगी? कोई माँ अपना बच्चा कैसे दे देगी भाई तुम्हें? Are you okay? You're crazy? घर से फोन। हाँ अस्मा, बीजी की तबीयत कैसी है? मुझे तो समीर यार आसमा, बीजी तो ठीक है ना? सब खैरियत है? सब कुछ ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अब कुछ गलत नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। मैंने फैसला कर लिया, मैं आपको अपना बच्चा देने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम सच बोल रहे हो? इसमें तुम वाकई अपना बच्चा हमें दे दोगी? जी, अब वो बच्चा आपकी अमानत है मेरे पास। अस्मा, थैंक यू। आप वापस घर आ जाएं। हम बस अभी घर आ रहे हैं। नहीं यार, I don't think it's a good idea at all. समीर, मेरी बात सुनो। नहीं यार, I don't want to. This is crazy. पर किसी का बच्चा लेके यार, वैसे भी बच्चे हमें नहीं चाहिए। अभी क्या करना है हमने? अच्छी भली हमारी जिंदगी गुजर रही है। समीर, मुझे देखो, मुझे चाहिए बच्चा। बीजी की ख्वाहिश है, वो हमारे लिए इतना नहीं कर सकते। आई एम बेगिंग यू प्लीज। I can't. यार, it is not possible यार, किसी का बच्चा आप लेकर बड़ा करें। समीर, आई एम बेगिंग यू प्लीज मेरी ये बात मानो। अच्छा, let me think about it. मैं एकदम कोई जवाब नहीं दे सकता, मुझे अब ये बात हजम करनी है पहले। I'm just going to think about it. अभी नहीं पता मुझे। I know तुम मान जाओगे। अब तो आप खुश है ना? हाँ बेटा, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अल्लाह ने हम पे बहुत करम किया है। मेरी बहू और मेरा पोता दोनों ठीक है। या अल्लाह। अब चल के बाबा आराम कर ले। हाँ, अब मैं आराम करती हूँ। चलो मुझे ले चलो। मेरा तो बस नहीं चल रहा कि ये 9 महीने यूं चुटकी बजाते गुजर जाए। हाय, वो कौन सा दिन होगा जब मैं अपने पोते को अपनी गोद में लेके बैठूंगी, उसको सीने से लगाऊंगी।
नहीं क्यों मुझे लगता है मैं वाकई माँ बनने वाली हूँ। मेरे अंदर एक जान है जो पल रही है। वो मेरे साथ क्यों होना था? क्यों नहीं बन सकती मैं माँ? बेटी तुमने मना किया था कि बिस्तर से उठकर तुम इधर उधर मत चलो फिरो, और तुम नीचे आ गई यहाँ पर। हाँ, वो तो अल्लाह ने बड़ा करम किया कि तुम और बच्चा बिल्कुल ठीक हो, न रात को तो मैं डर ही गई थी। बीजी, आपको पता है डॉक्टर ने कहा क्या है? डॉक्टर ने कहा है कि इसको किसी पुरफजा मकाम पे लेकर जाएं। आप जानती हैं इसके साथ बड़े मसाइल हैं, बीपी हाई, बीपी लो, सांस चढ़ गया, सांस नहीं चढ़ रहा, सांस आ रहा है, नहीं आ रहा। अब इतना भी ओवर होने की जरूरत नहीं है समीर, अच्छा एग्जैजरेट मत करो। अच्छा तो फिर उसको मरी ले जाओ ना, वहाँ घर तो खाली पड़ा है, मैं अभी फोन कर दूंगी, वहाँ सफाई वफाई हो जाएगी। कौन, मैं? नहीं बीजी, मैं तो नहीं लेके जा सकता। आपको तो मुझे रोज दफ्तर जाना होता है, मैं कैसे ले जा सकता हूँ? अरे ऑफिस की तुम्हें क्या फिक्र है, मैं रोज फोन करके मैनेजर से बात कर लिया करूंगी, और भाई तुम वहाँ से फोन करके उससे बात कर लिया करो, उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया करो। नहीं बीजी, मैं तो नहीं जा सकता, आप ले जाए इसको। अरे बेटा, मैं तो बड़ी खुशी से जाती, सौ जान से जाती, लेकिन इस कमबख्त माजूरी ने मुझे बिल्कुल बेकार करके रख दिया। बीजी, मैं भी सोच रही थी कि 9 महीने इस तरह से मरी जाके कैसे रह सकती हो, और हम आपको इतने लंबे अरसे के लिए कैसे छोड़ दें? तो बेटा मेरी बिल्कुल फिक्र मत कर, जो डॉक्टर ने कहा है ना वही कर। इस वक्त तुम्हारे बच्चे की और तुम्हारी सेहत सबसे ज्यादा मुकद्दम है। अब मैं तुम्हारी और कोई बात नहीं सुनूंगी, इसको फौरन मरी लेकर जाओ, मैं फोन कर दूंगी, वहाँ सब साफ सफाई हो जाएगी, ये मेरा हुक्म है। बीजी, अगर आपका ये हुक्म है तो मैं जरूर जाऊंगा, आपकी ख्वाहिश के लिए मैं ये कुर्बानी जरूर दूंगा, मेरा वादा है आपसे। तुम? कुछ पूछना है मुझे आपसे? अस्मा का है? वो बेटा, बहू बेगम ने तुम्हें बताया तो है। मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। वो अपनी माँ के पास। खुदा का वास्ता नबी, चाहे नमाज पे बैठकर तो झूठ मत बोलो। इस वक्त तो आप खुदा के रूबरू, जिस पाक हस्ती को आप सजदा करती हैं, आपको उसका वास्ता मुझे सच से बताया। तुम मुझे सच सच बताओ, तुम अस्मा के लिए इतने परेशान क्यों? नबी मुझे मोहब्बत है उससे, मुझे हर पल हर घड़ी उसकी फिक्र रही है, और अब वो नहीं है तो मुझे बहुत परेशानी है। एक अमीर लड़का एक गरीब मुलाजमा से मोहब्बत करे, तुम्हें पता है दुनिया वाले इस रिश्ते को क्या नाम देते? नबी, मैंने सिर्फ उससे मोहब्बत नहीं की है, उसको इज्जत दी है, अपना नाम दिया है। अमेरिका जाने से पहले अपने पूरे होश और हवास में गवाहों की मौजूदगी में मैंने निकाह किया था उससे, और नबी फ्लाइट से पहले मैं उसको निकाहनामा देकर गया था। अब सिर्फ मुझे इतना बता दे कि वो कहां पर। नबी, उसका इस पूरी दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं, बेचारी बेआसरा बिना छत के कहां होगी। एक ही तो छत थी उसके पास, इस घर की, वो भी नहीं रही। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अंदर चलो, ठंड लग जाएगी। मैं नबी से कुछ बात कर रहा था। उनको नमाज पढ़ने दो ना, देख नहीं रहे वो इबादत कर रही हैं। चलो, बुरी बात है, चलो ना। How can you trust her?
कैसे ट्रस्ट कर सकती है उसे? पहले भी उसने बच्चा देने से इनकार कर दिया था। उनकी जबरदस्ती तो उसको राजी नहीं किया। नहीं समीर, उसके पहली दफा इनकार के बाद मैंने तो उससे इस टॉपिक पे बात तक नहीं करी। I don't know. I don't trust the woman. कैसे मान गई? हो सकता है अल्लाह ताला को मेरी बेबसी और बेचारगी पे तरस आ गया, या फिर नीचे की कोई दुआ कबूल हो गई। फिर भी I don't trust this woman. समीर, तुम कह क्या रहे हो और तुम चाहते क्या हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ज़ारा, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम सच को सच ही रहने दो। ठीक है, मैं भी जाके बीजी को सब सच बताती हूँ, फिर वो मेरा हाथ पकड़ के तुम्हारी जिंदगी से मुझे बाहर निकाल देंगी। सुनो मेरी बात। अच्छा, हल्फनामा, उससे पूछो कि वो एग्रीमेंट पे साइन करेगी कि नहीं। अगर वो कहती है हाँ, तो मैं अपने लॉयर से एग्रीमेंट बनवाऊंगा और उस पर उसके सिग्नेचर लेंगे। समीर, तुम क्या कह रहे हो? कैसा एग्रीमेंट? ऐसा कौन करता है? Well, that's how it is. ये तो उसको करना होगा। प्लीज मामी, मैं ये झूठ सुनने को तैयार नहीं हूँ। पता नहीं कहां से अस्मा की माँ पैदा हो गई और उसके साथ कहीं चली गई है। ये झूठ नहीं है, सच। ठीक है, तो फिर मुझे अस्मा का कांटेक्ट नंबर दे, मुझे बात करनी है उससे। उसके पास कौन सा मोबाइल था? उसके पास मोबाइल था, ये देखो, उसके नाम से नंबर भी सेव हुआ हुआ मेरे फोन। उसको मैंने फोन लेके दिया था। तुमने क्यों फोन लेके दिया उसे? क्योंकि मैं उससे कांटेक्ट में रहना चाहता था। क्या? क्यों? अभी मैं बार बार आप लोगों से कहता रहा, मगर आप लोगों में से किसी ने भी मेरी बात को सीरियस नहीं लिया। मैंने अमेरिका जाने से पहले अस्मा से निकाह कर लिया था, वो मेरी बीवी है। क्या? वो मेरी बीवी है मम्मी, मैं मोहब्बत करता हूं उससे। ये क्या बेवकूफी की तुमने? मैंने कोई बेवकूफी नहीं की है, अपनी पसंद से अपने पूरे होश और हवास में शादी की है उससे, कोई गलती नहीं की। हाँ, गलती मैंने की है, तुमने तो बहुत बड़ी नेकी की। हाँ, मैंने नेकी की है। एक बेआसरा लड़की के सर पे हाथ रखा, शादी की, उसको सहारा दिया। मम्मी, मैंने तो इतनी कोशिश की आप लोगों को समझाने की, सबसे मैं कहता रहा कि मुझे वो पसंद है। अगर आप लोग मेरी जज्बात का ख्याल करते तो मेरी सलार की तरह ही धूमधाम से शादी होती। सलार से अपना मुकाबला मत करो, उसने मेरी मर्जी से अपनी हैसियत की लड़की से शादी की है। तो मैंने भी अपनी मर्जी से, अपनी पसंद की, अपनी हैसियत की लड़की से शादी की। कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। क्यों माफ नहीं करें? कभी माफ नहीं। मम्मी, मेरी बात तो सुने यार। मम्मी, खुदा के वास्ते मुझे बताया अस्मा कहां पर है। मेरा तो सर फट जाएगा सोच सोच के। देखो शहरयार, चाहती तो नहीं थी मैं कि तुम्हें ये बात इस तरह पता चले, लेकिन सच कब तक छुपेगा? कौन सी बात? आप मुझसे खुल के क्यों नहीं बात कर रहे हैं? बर्दाश्त कर लोगे तुम? सुन सकोगे? अभी मुझे बताए हुआ क्या है, कहाँ है अस्मा? भाग गई है वो। शहरयार, तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि अस्मा बचपन से इस घर में पल रही है। उसको वही इज्जत मिलती है और उसको वही सब कुछ मिलता है जो इस घर के बाकी लोगों को मिलता है। लेकिन क्या किया अस्मा? जब वो एकेडमी जाती थी तो वहां किसी लड़के के साथ चक्कर चला लिया और खुद अम्मा जान ने उसके कॉल्स भी पकड़े, उस लड़के के साथ उसको देखा भी है। What's rubbish? मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं, मैं अच्छी तरह से उसको और उसके कैरेक्टर को जानता हूँ। इस तरह कभी नहीं कर सकती। अब क्यों झूठ बोल रही हो? मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे क्या मिलेगा ये झूठ बोल के? अस्मा ने ऐसा ही किया है, धोखा दिया है तुम्हें। अमेरिका जाने के चक्कर में उसने तुमसे मोहब्बत का नाटक किया और तुम्हें बेवकूफ बनाया। मम्मी, अब क्यों बार बार झूठ बोले जा रही है? मैं अस्मा को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने अपने पूरे होशो हवास में उसको अच्छी तरह से जान के उससे निकाह किया था। कोई गलती नहीं की मैंने। इस निकाह की उसकी नजर में सिर्फ इतनी ही हैसियत थी कि उस कागज के टुकड़े के पुर्जे पुर्जे करके वो मेरे मुंह पे मार के चली गई है। आप क्या कह रहे हैं?
आप झूठ बोल रहे हैं। अस्मा निकाह पे निकाह नहीं कर सकती। उसने ऐसा ही किया है, वो किसी और के साथ भाग गई है, समझे तुम? अस्मा, तुमने मुझ पे और मेरे घर पे जो एहसान किया है उसका बदला मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकूंगी। पता नहीं किसने किस पर एहसान किया है। बस ये समझ लीजिए कि हम दोनों हालात के आगे मजबूर थे। देखो, अगर इस बच्चे को लेकर मैं तुमसे एक बात करूं तो तुम गलत मतलब तो नहीं लोगी? सारा बीबी, मुझे बातों के सही और गलत मतलब निकालना नहीं आते। एक्चुअली समीर चाहता है कि हम इस बच्चे के बारे में बाकायदा कोई फैसला करें। वो चाहता है इसका फ्यूचर बहुत सेफ और ब्राइट हो और आगे जाके हम दोनों को इसको लेके कोई टेंशन ना हो। हाँ, तो आप कहें, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। अस्मा, अगर इस बच्चे को लेकर हम कोई पेपर वगैरह साइन करा लें तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी? मैंने तो अपने दिल पे पत्थर रख लिए। मैं रोज अपने आप को समझाती हूँ कि बच्चा मेरा नहीं, अब आपकी अमानत है। तब आप मुझसे एक कागज पे साइन करवाना चाहें या 10, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे यकीन था कि तुम इनकार नहीं करोगी। अस्मा, तुम वाकई बहुत अच्छी हो। थैंक यू सो मच। जब अस्मा को पता चला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और तुम कॉमे में चले गए और उसको ये पता चल गया कि तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो उसका तो सारा प्लान चौपट हो गया। उसने किसी अमीरजादे को फंसाया और चली गई उसके साथ। नहीं मम्मी, मेरी अस्मा ऐसा, आप सच कह रहे? वो ऐसी ही थी। जब उसने मुझे निकाहनामा दिखाया था तो मैंने खुद उससे वादा किया था कि मैं उसका साथ दूंगी और नौरीन आपा से खुद बात करूंगी, उन्हें मनाऊंगी। लेकिन क्या किया उसने? वो हम सबके मुंह पे तमाचा मार के भाग गई। पता नहीं भाभी, मेरा दिल मानने को तैयार नहीं अस्मा। भाभी, आपको मेरी कसम, आप ये सब सच कह रही हैं? भाभी, मेरी अस्मा तो बहुत मासूम है। वो मासूम नहीं, मासूम तुम हो। अरे तुम्हें तो वो बेवकूफ बना के चली गई है, ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? तुमने अपने जाल में फंसाया उसे। मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर, सिर्फ अपने बारे में सोच लिया। मुझे बहुत ज्यादा अपने पास बुला लेना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगी। और प्लीज मुझे धोखा नहीं देना, मुझे धोखा नहीं देना। कोई नहीं है तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया पे। आई एम सॉरी शेरी, मेरा रिएक्शन शायद ठीक नहीं था, लेकिन तुम रियलाइज कर रहे हो ना कि मुझसे जो कुछ तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो वो ज़रा ज़्यादती है। तुम जानते हो मेरे लिए तुम दोनों की खुशी दुनिया में सबसे ज़्यादा अहम है। मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती।
शायद मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए, लेकिन अब तो वो लड़की नहीं है। उसने तुम्हारा इंतजार नहीं किया, वो चली गई। अभी आपको कैसे समझाऊं? पता नहीं क्यों ये लोग जो भी बातें कर रहे हैं, मुझे उन बातों पे यकीन नहीं होता। अस्मा ऐसी नहीं थी, उसने मेरा इंतजार करना था, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती थी, और किसी और के साथ इस बात का तो सवाल ही नहीं पैदा। शरी, हो सकता है जो कुछ तुम कह रहे हो वो सही हो, पर हम इसे कैसे फिगर आउट करेंगे? वो लड़की होती तो पता चलता असल कहानी क्या है, लेकिन अब तो वो चली गई है। तुम क्या अपनी जिंदगी खराब कर लोगे उसके पीछे? मेरे बारे में कुछ नहीं सोचोगे? मैंने अपनी जिंदगी तबाह कर ली अपने दोनों बेटों को खुश देखने के लिए। तुम्हें अपने लिए सोचना पड़ेगा। तुम्हें अपने आप को संभालना होगा शरी। तुम खाना नहीं खा रहे, दवा नहीं खा रहे, सो नहीं पा रहे। तुम्हारे ख्याल में मैं जिंदा रह सकती हूँ अपने बेटे को इस तरह देख के? तुम संभालोगे ना अपने आप को? संभालोगे? बहुत हाँ हाँ यार, हम आ रहे हैं मरी। हाँ ठीक है, मैं बता दूंगा। ऑलराइट, ओके। अच्छा सुनो, ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कर लिया। इसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ये सारी तुम देख लो, खुद भी पढ़ लो और उसको भी सुना दो। और इसके सिग्नेचर तुमने लेने हर एक पेज पर, और उसके ऊपर अंगूठे के निशान भी होने चाहिए, ठीक है? ये सिर्फ इसलिए कि बाद में वो ये ना कहे कि मुझे आपने कुछ बताया नहीं। उसको पता होना चाहिए। समीर, तुम्हें क्या हो गया? कैसे बिहेव कर रहे हो? तुम ऐसे तो नहीं थे यार। तुम नहीं जानती, आजकल इन औरतों ने ये बिजनेस बनाया हुआ। वादा तो करती है बच्चा देने का, और बच्चा दे भी देती है, और फिर बाद में ब्लैकमेल करती है, पैसे मांगती है। You know, that's why we have to have something in written. एक प्रूफ तो हो ना हमारे पास कम से कम। Come on, तुम्हें अस्मा ऐसी लगती है? उसने हम दोनों से वादा किया है कि वो अपना बच्चा हमें देगी तो वो देगी। ये बच्चा हमारा होगा, हमारे पास रहेगा। अच्छा ठीक है, अस्मा बहुत अच्छी है, मुझे अच्छी लगती है। शी इज ओके, शी इज फाइन, वो नहीं करेगी इस तरह से। लेकिन एक सिग्नेचर लेने में क्या हर्ज है? जस्ट अ सिग्नेचर, राइट? ये लो, कराओ जरा सिग्नेचर। चल बेटा बहुत परेशान है नाजिया। आसमा वाली बात को कहीं वो दिल पे ही ना ले ले। मैं उसे इतना दुखी, इतना नाखुश नहीं देख सकती। लेकिन नौरीन आपा, मैंने आपके कहने पे ही तो ये सब कुछ बोला है, और अब मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती, वरना शहरियार सारी जिंदगी मेरी इज्जत नहीं करेगा। और सुम्बुल के बारे में भी तो आप सोचें, उसका क्या होगा? आपने अब्बा जी को जबान दी है। हाँ, तुम सुम्बुल की फिक्र नहीं करो, मैं अपना कॉल निभाऊंगी। पर देखो, सुम्बुल को कभी अस्मा और शहरियार के निकाह की बात पता न चले। आप फिक्र मत करिए, नहीं पता चलेगा। मुझे अपने शहरियार के लिए ऐसी लड़की चाहिए, सुम्बुल जैसी, जो उसे इस दुख और गम की हालत में भी संभाल सके, प्यार करने वाली, सब्र करने वाली। लेकिन आपा, बहुत जरूरी है कि शहरियार के दिल से अस्मा का ख्याल निकल जाए, वरना वो सुम्बुल को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा। बेटा कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहा हूँ काम से। अस्मा को ढूंढने? क्या जरूरत है उसे ढूंढने की? बीवी है वो मेरी, कोई मजाक नहीं जिसको रातों रात भूल जाए।
वे ढोलना दस वे ढोलना भूल गई है क्यों जिंदड़ी हंसना बोलना भूल गई है क्यों मेरे ढोलना भूल गई है क्यों जिंदड़ी हंसना बोलना दस वे ढोलना दस वे मेरे और कुछ रोज में मौसम ये बदल जाएगा तू भी आ जाएगा ये दिल भी संभल जाएगा मैंने सोचा था मगर ऐसा हुआ कुछ भी नहीं आतिश इश्क है सी के बचा कुछ भी नहीं आतिश इश्क है सी के बचा कुछ भी नहीं आतिश इश्क ऐसी के बचा कुछ भी नहीं नहीं महू बेगम, अब मजीद मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा। कितना मैंने झूठ बोला है। अस्मा को तो मैं खो ही चुकी हूँ। शहरयार की हालत आपने देखी है। अस्मा की मोहब्बत में दीवाना बना फिर रहा है। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो झूठ किसी की जान बचाने के लिए बोला जाए वो गुनाह नहीं होता। आपको पता है शहरयार कितने बड़े हादसे से गुजरा है। डॉक्टर्स ने उसे जवाब दे दिया है कि अगर उसे कोई भी सदमा मिला तो वो मर सकता है। और अम्मा जान के बारे में तो डॉक्टर ने आपके सामने कहा था कि अब कोई भी टेंशन मिली तो वो भी मर जाएगी। आप बताएं कि क्या आप दो लोगों को मरता हुआ देखेंगी या झूठ बोलेंगी? अल्लाह ना करे, अस्मा को तो मैं खो ही चुकी हूँ। मुझे शहरयार की जिंदगी बहुत अजीज है और बड़ी बेगम साहिबा, उनके तो मुझ पर बहुत एहसान है। मैंने उनका नमक खाया है, मैं नमक हरामी कैसे कर सकती हूँ? बेगम, आप मुझे जो कहेंगी ना मैं वैसे ही कहूँगी। नबी, दुख तो मुझे भी है कि मैंने बहुत बड़ा झूठ बोल दिया है। सच पूछें तो मुझे यकीन नहीं था कि अस्मा ने वाकई शहरयार से निकाह कर लिया है। मुझे लगता था लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ? अस्मा को कुछ पता नहीं लग रहा, शहरयार यहाँ परेशान है, मैं तो खुद बहुत बुरे तरीके से फंस गई हूँ। अब कम से कम शहरयार की जिंदगी का तो हमें ही ख्याल करना है ना, हमें सोचना है उसके बारे में। आप परेशान ना हो, आप मुझे जो कहेंगी ना वो मैं कहूँगी। मुझे बेगम साहिबा की और शहरयार की जिंदगी बहुत अजीज है। बेजी, साइज के हिसाब से तो मुझे बिल्कुल सही लगा है। है तो अच्छे बेटा, लेकिन जरा रंग फीके हैं। खैर, काम तो आ ही जाएंगे। मैं तुम्हें और बहुत से जोड़े बना के भेजती रहूंगी। बेजी, आप क्यों फजूल में इतनी मेहनत करेंगी? वहाँ पे हर चीज रेडीमेड मिलती है, मैं वहीं से लेती रहूंगी। अरे तुम्हें लेने की जरूरत क्या है? मैं कह तो रही हूँ, मैं बना के यहाँ से तुम्हें भेज दूंगी, एक से एक आला निहायत खूबसूरत रंग के। आसमा, अरे भाई ले भी आओ अब ये सूटकेस। बीजी बहुत भारी है। नहीं भारी नहीं है, कोई भारी भारी नहीं है। तुम्हारी उम्र में तो हम इससे भी भारी भारी चीजें उठा के फेंक दिया करते थे। अच्छा, अब ऐसा करो जी, ये वाला सूटकेस तुम यहीं रख दो और ये बड़ा वाला सूटकेस नीचे लेकर जाओ। शाबाश। पीछे रहने देना, हम चाचा जी से कहेंगे, वो कर लेंगे सारा काम। अरे कुछ नहीं होता बेटा, जवान बच्ची है, जाने दो। ला रही हूँ। अब
वहां जाके बैठ मत जाना, वापस आके ये दूसरा सूटकेस भी लेके जाओ। हेलो गाजी, यार थाने में रिपोर्ट कर दी है मैंने। वो कह रहे जैसे कुछ पता चलेगा फौरन बताएंगे। चलो ठीक है। ओके। चाय पीनी है तुमने? हाँ यस प्लीज। हाँ ठीक है, फिर जाके बनाओ और मुझे भी ला दो एक प्याली। ये क्या बात हुई सभी? अच्छा तो पैकिंग हो गई है? हमेशा मैं ही पैकिंग करती हूँ। Of course. Why am I asking? पता है आज मुझे बड़ा बुरा लगा। क्यों? आज जब हम पैकिंग कर रहे थे ना, तो पीछे सारे काम आसमान से करा रही थी। हैवी सूटकेसेस उठाना, सामान इधर से उधर करना। मुझे इतना अफसोस हो रहा था उसे देख के। मतलब जो नाज और नखरे मेरे उठाए जा रहे हैं, उतने तो उसके चाहिए नहीं। उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है और उसका कोई ख्याल रखने वाला ही नहीं है। कितने अफसोस की बात है। Okay, मदर टेरेसा, if you said enough, हम जरा जाके बीजी के पास बैठ जाएं। हम बहुत अरसे के लिए जा रहे हैं यहाँ से। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि तुम्हें ये मरी वाला आइडिया आ गया। एटलीस्ट हम वहाँ जाएंगे तो हम अस्मा की प्रॉपर केयर तो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कैसे मैनेज करती 9 महीने, हम बीजी को क्या बताते। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन हो जाती कि हमें समझ ही नहीं आता हम कैसे हैंडल करें। चलो तुम सही कह रहे हो, बीजी के पास चल के थोड़ी देर बैठते हैं। हाँ चलो लेट्स गो। एक्चुअली मैं बीजी के पास जाके बैठती हूँ, तुम हम दोनों के लिए एक मजेदार मिक्स चाय बना के ला। जी नहीं, तुमने कहा मैं लिबरल नहीं हूँ। नाउ आई एम नॉट लिबरल, इसलिए चाय आप बनाएगी, मैं नहीं बनाऊंगा। मैं अब मशरकी मर्द बन चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा अपना वक्त आया तो मशरकी मर्द। एक्सक्यूज मी, एक सेकंड वेट करें आप। शहरयार बेटा, नाश्ता सबके साथ करोगे या यहीं पर ले आओ? नबी अस्मा कहाँ है? अब सब लोग मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? और एक बात तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपको तो बिल्कुल पता है कि वो कहाँ है। नबी मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप लोग मुझसे छुपा क्यों रहे? मैं उसकी एकेडमी गया था उसका पूछने, और वहां जाके मुझे पता चला कि नबी वो तो मेरे एक्सीडेंट से पहले से एकेडमी नहीं जाती। वो कहां पर है आपको पता है? चली गई अस्मा। जो लड़का उसे गाड़ी में छोड़ने आता था ना, बस उसी के साथ घर छोड़कर चली गई। और बेगम साहिबा ने खुद उसे अपनी आंखों से गाड़ी से उतरते हुए देखा था। नबी वो गाजी छोड़ता था उसको, आधे रास्ते पे मैं उतरता था पहले। आप लोगों को मैं इतना बेवकूफ लगता हूं? नबी बचपन से जानता हूं आपको। अब तो वही जिन्होंने मुझे सच बोलना सिखाया था, आज आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। नौरीन बीबी तो कह रही थी कि आज अगर अस्मा होती तो मैं अपने शहरयार की खुशी के लिए उसे अपनी बहू बना लेती। ओह, बड़ी बेगम साहबा मुझे बुला रही है, मैं जा रही हूँ। अच्छा अब तुम दोनों ये मेरी बात बहुत गौर से सुनो। वहाँ जाकर तुम दोनों को बहुत एहतियात से रहना है, और ये तुम्हारे लिए ख़ास तौर पर है कि मेरी बहू का तुम्हें बहुत ख्याल रखना है। समझ गए तुम? बीजी आप किससे बात कर रही हैं? समीर तो सो रहा है। सो रहा है? मरी आ गया? इस बदमाश को, अल्लाह मेरी तौबा है, सुन के नहीं देता मेरी बातें। क्या क्या कह रही थी आप? दोबारा से बोले तो सोया। बीजी रहने दे, समीर पहले कभी सीरियस हुआ है जो अब होगा, और खाने पीने का तो आप छोड़ ही दें। ये कोई मेरा ख्याल नहीं रखेंगे, बल्कि उल्टा मुझे ही समीर का ख्याल रखना पड़ेगा। मैं आपको लिख कर दे रही हूँ अभी से। अच्छा तो मैं ये कह रही थी कि मेरी बच्ची का तुम्हें बहुत ख्याल रखना, ये नहीं कि उसको सारी दुनिया में लिए लिए फिरो और वो थक जाए। उसको आराम की और अच्छी ग़िज़ा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके बेटे को भी तो ज़रूरत है, मेरे लिए कुछ नहीं। अरे ये है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, लेकिन इसे कोई गलत चीज़ मत खिला दे। बीजी आप फिक्र ना करें, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। मुझे यकीन है कि तुम उसका बहुत ख्याल रखो। अच्छा बीजी अब हम जा रहे हैं, और इतने अरसे के लिए जा रहे हैं, आपकी कोई आंसू, कोई दुख कुछ नजर ही नहीं आ रहा आपका? क्या आपको दुख है कि हम जा रहे हैं? दुख तो मुझे होगा, क्योंकि ये घर खाली हो जाएगा, तुम लोग चले जाओगे।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुम मेरे लिए खुशी का पैगाम लेकर आओगे। हाय, मैं तो उस दिन के लिए इंतजार कर रही हूँ जब तुम मेरे पोते को लेकर मेरे पास आओगे। मैं उसको अपनी गोद में लेके उसको सीने से लग। अच्छा ज़ारा, अब तो तुम तैयार हो जाओ, मेरी तो दूसरी शादी पक्की। अगर पोती होगी ना तो बीजी ने मेरी दूसरी शादी करा देनी सिर्फ पोते के लिए। और तुम अब ये दुआ करना शुरू कर दोगे कि बेटी हो जाए ताकि दूसरी शादी का मौका मिले। हाँ भाई देखो, मैं एक मशरकी मर्द हूँ, लिबरल नहीं हूँ, रिमेम्बर? बीजी देखेंगे फिर शुरू हो गया। बीजी, वो लड़की का नाम क्या था? रुखसाना। मेरे ख्याल में आप एक 10-12 महीने रुक जाए, फिर कर लेंगे हम चुप। पिटेगा मेरे हाथ से। एक और लगाए मेरी तरफ से भी। तौबा तौबा। अरे ये कोई तरीका नहीं होता शहरयार। नो प्लीज मुझे फोर्स मत कर। क्या बेवकूफी है ये? कहाँ जा रहे हो तुम? ऐसे कैसे जाने दूं मैं तुम्हें? मेरे लिए इस घर में अब कुछ बचा नहीं, दम घुटने लगा मेरा यहाँ पे। क्यों? यहाँ सिर्फ वही रहती थी, हमारा कोई ख्याल नहीं है तुम्हें? यहाँ मैं नहीं हूँ, यहाँ अम्मा नहीं है, यहाँ साद मामू नहीं है। अब मेरी स्टेट ऑफ माइंड क्यों नहीं समझ रही? मेरा दम घुट रहा है इस घर के अंदर। हर किसी में उसका चेहरा नजर आ रहा है, उसके कदमों की चाप सुनाई देती है मुझे। नानो, अगर मैं एक दिन भी और यहाँ रहना मैं तो पागल हो जाऊंगा। पर तुम जा कहाँ रहे हो बताओ तो सही। मुझे नहीं पता। तो ऐसे कैसे जाने दो? तुम सोच नहीं रहे, अगर तुम बीमार हो गए, तुम्हारी तबीयत खराब होगी, तुम्हें कुछ हो गया तो क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? मर जाऊंगा ना, और तो कुछ नहीं होगा। खबरदार जो तुमने ऐसी बात भी मुझसे निकाली। शहरयार क्या कह रहे हो तुम? सॉरी ना, जिद मत करें प्लीज। इस वक्त मैं आपकी और मम्मी की कोई बात नहीं सुनूंगा।